न्याय का तराजू, अब दंड नहीं न्याय होगा। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को बदलकर नए भारतीय स्थितियों के हिसाब से भारतीय संविधान के अनुसार भी है तो उसको सजा ही नहीं हो। तारीख पर तारीख कितनी फिल्में बन चुकी हैं। कानून का दरवाजा, न्याय का दरवाजा, सबसे बड़ा कानून की खिड़की नहीं दरवाजा खुलने की बात होती है न्याय में। जबकि न्यायमूर्ति इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी ने नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। भारत में न्याय का नया अध्याय, भारतीय न्याय संहिता, न्याय का तराजू, अब दंड नहीं न्याय होगा। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को बदलकर नए भारतीय स्थितियों के हिसाब से भारतीय संविधान के अनुसार भारत की चुनौतियों को ध्यान में रखकर और भारतीय भाषाओं में भी उसका उपयोग हो सके, इसके लिए लगभग 4 वर्षों से 2020 से 2020 से जो तैयारी चल रही और जिसे संसद ने पारित कर दिया, वो न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता आज 1 जुलाई से लागू हो गई। देश में कई हजार लोग तैयार किए गए, उनका प्रशिक्षण हुआ है, चाहे वो न्यायपालिका से जुड़े हों या पुलिस से जुड़े हों, क्योंकि पुलिस से ही तो अपराध पर नियंत्रण की बात होती है। और खास करके 3-4 ऐसे बड़े कानूनों में जिसको सीआरपीसी जो कहा जाता था, वो अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल के हिसाब से था। भारत में माना गया कि भाई ये जो अंग्रेजों के जमाने के कानून है, इसको बदलना चाहिए। जैसे धारा 370 कश्मीर से खत्म की गई, उसी तरह से इसमें ऐसे प्रावधान जिससे कि यदि कोई प्राथमिकी एफआईआर जो दर्ज करता है तो चाहे ऑनलाइन ही कर दे। कोई का रेप हुआ, वो इंतजार करे, वहां पुलिस थाने में जाए, उसको सुनवाई न हो, उसका वहीं पर रेप होने लगे। ऐसी घटनाएं वर्षों में पहले होती रही। ऐसी स्थिति में या कोई ऐसा अपराध होता है तो उसके लिए कैसे वो तुरंत कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर, उसके बाद बाकायदा उसका रिकॉर्ड में भी जाकर के दर्ज हो जाए और जो अपराधी है उसे 15 दिन तक हिरासत में रखने का पहले भी प्रावधान था, अभी रखा कि उसी में ही उसको करें। सबसे बड़ी बात मुझे इस नई न्याय संहिता में लगती है, जो वर्षों से हम लिखते बोलते रहे। मैं ऐसे पहले हमारे जो संपादक लोग रहे, देश के नेता रहे, वो भी कहते थे कि भाई न्याय जल्दी नहीं मिलता, वर्षों तक पेंडिंग हो। आज 1 जुलाई 2024 से ये जो कानून लागू हुआ, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक बार इसकी प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस अपराध में न्याय की दरवाजे पर, न्याय के मंदिर में जाते हैं, न्याय के देवता न्यायमूर्ति कहते हैं, अंग्रेजों से हट करके एक अलग भाषा हमारे यहाँ न्यायमूर्ति और देवता, वहां पर आप देवी की मूर्ति भी देखते हैं, न्याय की देवी यदि लगी है, आंखों पर पट्टी बंधी है, चूंकि सबको न्याय करना होता है। उस दृष्टि से समय पर न्याय मिलने के लिए बाकायदा टाइम बाउंड आज यदि दर्ज हुआ है तो 3 वर्ष में निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक, हाईएस्ट कोर्ट तक उसके बारे में फैसला हो जाए। आप याद करें, लोग छोटे छोटे मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाने में 20 साल, 25 साल, बल्कि कई तो ऐसे हैं जो 40 साल बाद भी मर गया आदमी, उसके बाद उसका हिसाब, उसके बारे में फैसला आ रहा है। अपराधी भी है तो उसको सजा ही नहीं हो। तारीख पर तारीख कितनी फिल्में बन चुकी हैं। कानून का दरवाजा, न्याय का दरवाजा, सबसे बड़ा कानून की खिड़की नहीं दरवाजा खुलने की बात होती है न्याय में। जबकि न्यायमूर्ति इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी ने 2 दिन पहले ही कहा कि भाई ये मत मानिए, इसको हमको देवता गॉड की तरह से मत कहिए। हम भी इंसान हैं, हम न्याय करते हैं और हमारे लिए भी मतलब उस तरह का न माना जाए, तो वो उनकी उदारता है। लेकिन भारत में चूंकि पुराने हैं, विक्रमादित्य के जमाने से यदि कोई उस टीले पर बैठ गया तो बात जाता वही न्याय करेगा। जहांगीर यदि मुगल काल का कहें,
अंग्रेज दावा करते रहे, कुछ उनके इसमें भी कई बार ऐसा हुआ, इसलिए तो महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जैसे जो बड़े बड़े गोखले ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन लोगों ने कानून का सहारा लेकर के बहुत लड़ाइयां लड़ी। लेकिन आजादी के बाद आज भी कई वैसे मामले थे, जैसे बड़े गंभीर अपराध, सेडिशन जो कहा जाता था, राष्ट्रद्रोह अंग्रेजों के जमाने का कानून। मैं इसलिए बड़े कानून चर्चा करूंगा पूरे विस्तार से, तो आप लोग कहीं भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, टेलीविजन चर्चा कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बार पहले बोले हैं, आज भी अमित शाह गृह मंत्री के नाते उन्होंने सारी चीजों को स्पष्ट किया, सारी शंकाओं का समाधान किया है और बताया है कि इसमें क्या इसके लाभ है और कितनी तैयारी हुई है। और ये कहना जो भ्रम पैदा हुआ इसीलिए कि ऐसे कानून की राष्ट्रद्रोह, वो तो उन समय आजादी के समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इसीलिए तो फांसी, भगत सिंह और उनको फांसी की बात क्यों कही जाती थी, वो कानून खत्म कर दिया गया। सेडिशन का जो पुराना कानून था दंड में, उसके बजाय आतंकवाद वाले कानून को अधिक कड़ा कर दिया गया है। कोई आतंकवादी गतिविधि, भारत विरोधी गतिविधि, भारत संविधान विरोधी गतिविधि जो करेगा उसके लिए दंड, आजीवन कारावास, मृत्युदंड का प्रावधान खत्म तो भारत में नहीं हुआ है। तो उस प्रक्रिया को भी अब इस कानून के बाद तो 3 साल में फैसला होगा, या तो वो बाहर चला जाएगा या न रह जाएगा या सजा पाएगा, वो मृत्युदंड बात है। तो ऐसे रेप, कितनी गंभीर घिनौनी घटनाएं बच्ची बालिकाओं के साथ देश भर में, बूढ़ी महिलाओं के साथ भी गैंग रेप की घटना होती है। 20 साल की सजा का प्रावधान नए न्याय संहिता के तहत है। तो ऐसे कानून प्राथमिकी दर्ज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, ठगी का मामला है या विदेशी मुद्रा भंडार का जिस पर अभी भी चल रहा है, केजरीवाल से लेकर के दूसरे जो कई नेता, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं उनमें भी। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें शिकायत ये होती है कि राजनीतिक मामले हैं, आप राजनीतिक लोगों को कर रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं, कभी दूसरे नेता कहते हैं, अपोजिशन के लोग कहते हैं, लालू यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं। उनसे हट करके एक ही संदेश है कि भाई सबका फैसला होगा, जल्दी होगा। अब ये ठीक है कि उनमें अभी कुछ 1 जुलाई से पहले के जो मामले चल रहे थे उसमें ऐसा नहीं है कि नया कानून के तहत सजा या न्याय होगा, वो तो तब भी पुराने कानून की धारा, इसीलिए वकील पहले इसका विरोध भी कर रहे थे। आपको उस पहले भी मैंने शायद एक बार चर्चा भी की थी अपने इसी तरह कार्यक्रम में, कि वो लोग विरोध कर रहे थे कि भाई ये क्या नया बना रहे हैं आप, लेकिन हमें तो दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो कानून का या डॉक्टर्स का काम तो यही है, मीडिया का, हम लोगों का भी काम है कि हम पढ़े भी, पुराना हो नया कानून बने तो हम उस पर भी चर्चा कर सके। पढ़ना तो पड़ता है, कानून के ज्ञाता ना हो, मेडिकल के ना हो, लेकिन उसको समझने के लिए, समझाने के लिए लोग होना चाहिए। इस दृष्टि से नई न्याय संहिता एक क्रांति, भारत की नहीं, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक क्रांतिकारी न्यायिक प्रक्रिया और न्याय की किताब, उसमें सभी, और भारतीय भाषाओं में भी सबके अनुवाद, ताकि अदालतों में सुविधा हो। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के जरिए भी सब अदालतों में उसको सुसज्जित कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से खास करके। और अभी कई काम कई जगह होना बाकी है, ये बात भी ठीक है। रातों रात तो क्रियान्वयन होता नहीं है, यदि शुरू होगा, यदि एफआईआर दर्ज होगी तो ऐसा थोड़ी कल फैसला आना है। लेकिन जिस ढंग से लोगों को पिछले महीनों के दौरान प्रशिक्षित किया गया है, एक वर्ष के दौरान, उनको और पुलिस के थानों को, देश भर में हजारों जो थाना है उनको कैसे नहीं, इसके लिए उन सबके, उनके जो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी होती है दर्ज करने का या अपराधियों के साथ काम करने का, तो नए उस धाराओं के नाम भी नए हैं। मैं इन सबकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, टेक्निकल चर्चा हम इस थोड़े से समय में नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह के कानून, जबकि अभी वो कानून तो बाकी है जो समान नागरिक संहिता, जो सबके समान अधिकारों के मामले में, अभी तो वो आना बाकी है, उस पर तो अभी बहस होगी। एक जरूर मुझे लगा कि आज ये लागू होने का एक बहुत जो क्रांतिकारी बदलाव, आजादी के बाद मेरा ऐसा मानना है कि 2 बड़े कदम हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होना, तलाक की प्रथा खत्म करना, तीसरा कदम महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा संसद में देना, और उससे भी बड़ा मैं तो ये मानता हूं कि अब तक के पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो किया, उसका जो असली कहते हैं फल निकल करके आ गया। एक आपने पौधा लगाया था कि न्याय हम देने का तैयारी करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और उनके साथियों ने मिल करके, और वरिष्ठ नेताओं से, सांसदों से कितनी बैठकें हुई है, संसदीय समिति, गृह मंत्रालय की संसदीय समिति, देश भर के जजेस का विचार विमर्श, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का विचार विमर्श, विधिवेत्ता,
अटॉर्नी जनरल्स, आप समझिए 4 साल में कितने लोगों से चर्चा बैठ, कई बार लगता था कि भाई इतना चर्चा है क्या कर रहे हैं, और उसके बाद प्रतिपक्ष का क्या कहना है, अरे इस पर चर्चा नहीं हुई। मुझे दुख होता है, जो कानून के जानकार है, मैं जानता हूं उन बड़े नेताओं को भी जो कानून के ही बहुत अच्छे मंत्री रहे हैं, कानून मंत्री रहे हैं, ये कहना कि चर्चा नहीं हुई। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति, सदन में तो जब ये कानून पास हो रहा था तो आप बायकाट कर देंगे, फिर कहेंगे हम नहीं, वरना उस समय और भी जाते कहते। और अभी भी सरकार ने दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने कहा है कोई सुझाव, कोई जैसे चीजें आएंगी तो उसमें कैसे क्रियान्वयन के लिए, लागू करने के लिए भी कई ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिसका लाभ सामान्य जनता को, कई बार सुविधा की गुंजाइश होती। वैसे तो संविधान में ही कितने परिवर्तन हुए। हाँ, ये कानून को खत्म नहीं किया सकता। अब चाहे राहुल गांधी आए, खड़गे जी आए, कोई अखिलेश यादव आ जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी कानून एक बार बनने के बाद, पूरी किताबें कंप्यूटराइज सब कुछ बदलने के बाद, जैसे अंग्रेज छोड़ गए उसको बदलना में इतने साल, 75 साल लग गए, उससे बल्कि कहना चाहिए उससे ज्यादा हो गए अब। और ऐसी स्थिति में उसको बदलने का जब प्रक्रिया हुई है तो मुझे लगता है कि इस कानून को लागू करने में भी कुछ समय लग सकता है। और इसलिए चाहे प्राथमिकी दर्ज हो, चाहे महिलाओं पर जुल्म का सवाल हो, अपराधियों को सजा देने के प्रावधान हो, उनके साथ न्यायालय में क्या व्यवस्था हो, उसके बाद सुनवाई में उसके लिए किस तरह की गुंजाइश हो, और चाहे ठगी का मामला है तो उसमें कैसे उसको, अपराधी को कैसे दंडित किया जाएगा, या और ऐसे कानून जहां वो तोड़ते हैं, जो पहले से जो कानून बने हुए हैं उसका उल्लंघन हो, संविधान का उल्लंघन हो, भारत विरोधी गतिविधियां हो, माओवादी, नक्सली हो या आतंकवादी खालिस्तानी हो, उन पर कठोर से कठोर सजा के अब रास्ते खुल गए हैं। अब शिकंजा कसने वाला है, चाहे वो भ्रष्ट हो, चाहे अपराधी बड़ा हो, आतंकवादी हो। एक बार कानून के शिकंजे में आने के बाद न्यायालय के दरवाजे से न्याय मिलेगा। यदि निरपराध है, अभी भी कई कानून में छूट दे दी जाती है। अभी भी देखिए, चाहे वो न्यूज क्लिक का मामला हो, अदालत ने जमानत दे दी, जमानत हेमंत सोरेन को भी मिल गई, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को, लेकिन मामले चलते रहेंगे। असली जो इस समय समस्या थी कि आज का दिन, ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस संसद में आज होती रही, एक दिन पहले भी हुई है, शुक्रवार को भी हुई, लेकिन अब ये समय था कि आज कम से कम इस अवसर पर संसद में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी इस न्याय संहिता की कुछ स्वागत, कुछ उसमें सुझाव ही देते। उन्होंने अपना निशाना, भाषण अच्छा, जिसको उनके समर्थक कहें, विरोधी कहें, कह सकते हैं कि भाई उन्होंने पूरी तैयारी के साथ भाषण दिया और सरकार को बहुत कटघरे में रखा। लेकिन क्रांति का एक अच्छा शब्द, क्रांति होने के बाद कई नियम, कानून, संविधान में जो कुछ लिखा उसकी उन्होंने धज्जियां खुद उड़ाई, वो मैं मानता हूं, जो अध्यक्ष बार बार ओम बिरला कह रहे थे। लेकिन क्या ये सही समय नहीं था कि वो न्याय संहिता पर भी कुछ अपनी बातें ऐसी कहते जिससे कि देश में इसका एक स्वागत होता कि अब देश में न्याय के लिए एक अच्छी पहल हुई है, हमें और सुझाव हम देंगे, हम इसमें सुझाव करेंगे। प्रतिपक्ष का ये भी एक भूमिका है। राहुल गांधी के भाषण पर तो आप बहुत चर्चा आज भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे, आगे भी सुनते रहेंगे। हम उस पर चर्चा मैं पहले भी करता हूं, अब भी करूंगा। और ये नहीं कि मैं उनकी आलोचना में कह रहा हूं कि हाँ, उनका भाषण उनके प्रतिपक्ष नेता के रूप में हो सकता है कि आत्मविश्वास उनका आया, चूंकि अब उनके पास संख्या बल है प्रतिपक्ष के और दलों के साथ, तो वो बोले। लेकिन न्याय के दरवाजे खुलने पर भी चर्चा और भी आगे हो, उसको ज्यादा से अधिक हर दल की सरकारें हैं। क्या जहां कांग्रेस की सरकार है यदि हिमाचल में, या आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्या भारत की संसद द्वारा पारित संविधान के अनुसार तय नई न्याय संहिता पर वो कह सकते हैं कि हम नहीं करेंगे? जैसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, कहते हैं शरीयत कानून वाले मानने वाले भी कुछ लोग हैं जो अपना कहते नहीं, हम तो उस कानून को नहीं शरीयत मानते। सरकार ममता बनर्जी भी इस न्याय संहिता का पालन करवाने के लिए संविधान के प्रावधानों के तहत, कानून के तहत भी वो बाध्य हैं। वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये कानून हमारे यहाँ नहीं चलेगा। कुछ और कानून हो सकते हैं, लेकिन ये कानून पूरा भारत के संवैधानिक आधार पर बदले गए हैं और एक नई क्रांति, कितनी फिल्मों ने, इंसाफ का तराजू, न्याय के दरवाजे, इंसाफ का दरवाजा, अब दरवाजे नहीं, सारे दरवाजे खुल गए हैं। अपराधी दंडित होंगे और निरपराध मुक्त होंगे।
अपराध मुक्त तो कहीं कभी किसी युग में नहीं होता, लेकिन अपराधियों को समय पर दंड मिले, निरपराध को समय पर न्याय और छूट मिले, राहत मिले, यही हमारी भी शुभकामना है। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।